हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल एग्जाम एजुकेशन में। तो पिछले वीडियो में मैंने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था ज्योग्राफी का, जिसमें मैंने आपको बताया था भारत के प्राकृतिक विभाग। ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो भू आकृति के आधार पर हमारे भारत को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें मैंने आपको तटीय मैदान बताया था, और जो दूसरा था वो था हमारा द्वीप समूह। जो दूसरा था ये हमारा पहला था तटीय मैदान, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। दूसरा द्वीप समूह, तीसरा द्वीपीय पठारी भाग, और चौथा हमारा उत्तर का पर्वतीय भाग जिसमें हिमालय हो गया, और पांचवा उत्तर भारत का मैदान था। तो मैंने आपको तटीय मैदान के बारे में बताया था, और मैंने भी बताया था कि हमारे भारत में मतलब 11% भाग पे पर्वत है, 18% भाग पे पहाड़ी है, 28% भाग पे पठारी है, और बाकी जो 43% है उसमें मैदानी भाग है। ये मैंने बताया था, और उसके बाद वही बोला था कि 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें तटीय मैदान के बारे में मैंने जितना एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है उतना आपको बताया। तो चलिए आज हम अपने दूसरे पे चलते हैं। जो दूसरा है वो है द्वीप समूह। जो दूसरा है वो क्या है? द्वीप समूह। द्वीप समूह। तो हमारे भारत में जो टोटल द्वीपों की संख्या है वो 247 है। कितना? 247 है, जिसमें बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप समूह है, और अरब सागर में 43 द्वीप समूह है। तो आपको पता होगा कि हमारे भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। तो वही बंगाल की खाड़ी में हमारा टोटल द्वीप 204 है, और अरब सागर में 43 है। और जो ये आप लक्षद्वीप सुनते हैं वो हमारा अरब सागर में ही स्थित है, और जो ये लक्षद्वीप है वो प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप है। तो चलिए मैं बोल के नहीं, आपको पॉइंट बाई पॉइंट लिखवाते हुए चलता हूँ। तो चलिए द्वीप समूह। तो जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर स्थित है। अरब सागर स्थित है। और हमारे भारत में टोटल द्वीपों की संख्या कितना है? तो 247। तो भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितना? 247 है। 247 है, जिसमें बंगाल की खाड़ी है, इसमें 204 द्वीप है, और अरब सागर में है वो 43 द्वीप है। तो चलिए इसको इधर ही लिखते हैं। टोटल 247 है, और बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप है, एवं अरब सागर में 43 द्वीप है। और जो हम लक्षद्वीप हमेशा सुनते, जो ये लक्षद्वीप है वो अरब सागर में स्थित है। मतलब अरब सागर में स्थित द्वीप को हम लक्षद्वीप कहते हैं। तो चलिए इस पॉइंट को ऐड कराता हूँ। अरब सागर में स्थित द्वीप को लक्षद्वीप कहते हैं। और ये जो लक्षद्वीप है वो प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप है। ये जो लक्षद्वीप है जो प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप है। और इस लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है। ये ध्यान में रखिएगा कि लक्षद्वीप में 36 द्वीप है।
और जो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो ये तो आप सबको पता होगा कि लक्षद्वीप की राजधानी कावा रहती है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कावा रहती है। और लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम मिनिकॉय है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, मिनिकॉय है। तो यही था हमारा लक्षद्वीप के बारे में, और मतलब अरब सागर में स्थित द्वीप के बारे में, जो इतना हमेशा एग्जाम में वो रिपीट होता है क्वेश्चन। और यहाँ पे अगर आप मैप में देखोगे तो भारत और श्रीलंका बहुत ही नज़दीक है, मतलब बीच की दूरी बहुत कम है, 35 किलोमीटर ही है। तो इस पॉइंट को ऐड कर देते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच की दूरी, भारत और श्रीलंका के बीच की दूरी कितना है, तो 35 किलोमीटर है। और ये जो आपने भारत और श्रीलंका के बीच में जो एक पुल है, आदम पुल, जिसको हम राम सेतु के नाम से भी जानते हैं, वो उसी पुल का नाम आदम पुल है। तो वो कहाँ पे, तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो आदम पुल भारत और श्रीलंका के बीच में है। है। तो मैं यहाँ पे भारत और श्रीलंका के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि श्रीलंका उधर अरब सागर के नज़दीक में है। तो वहाँ से जितना क्वेश्चन आता है, जैसे वहाँ पे एक जल संधि है, पाक जल संधि, वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। अगर कोई लड़का पहला बार पाक जल संधि देखता है तो उसको लगता है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच में, नहीं, जो पाक जल संधि है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो चलिए इस पॉइंट को भी ऐड करा देते हैं आपको। भारत श्रीलंका के बीच, भारत श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है, पाक जल संधि है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। और एक रामेश्वरम के पास में एक द्वीप है जिसका नाम पंबन द्वीप है, जो कि मन्नार की खाड़ी में है। तो इसको भी आपको ऐड करवाता हूँ कि मन्नार खाड़ी में कहाँ पे, रामेश्वरम के पास, रामेश्वरम के पास कौन सा द्वीप है, तो पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप है। तो यही था हमारा अरब सागर में स्थित द्वीप लक्षद्वीप के बारे में मैंने बताया, और भारत श्रीलंका के बीच में जो रिपीटेड क्वेश्चन आता है हमेशा, वो मैंने आपको बताया। अब चलिए हम आपको बंगाल की खाड़ी में लेके चलते हैं। एक तो अरब सागर था पश्चिम में, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी था। तो अरब सागर के बारे में मैंने आपको बताया, बंगाल की खाड़ी में तो मैंने बताया था कि अरब सागर में स्थित द्वीप को लक्षद्वीप कहते हैं। वैसे बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप को हम अंडमान निकोबार द्वीप कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप को क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप कहते हैं। और मैंने ये जो लक्षद्वीप के बारे में बताया था कि प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप है, लेकिन ये जो अंडमान निकोबार द्वीप है ये ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप को अंडमान निकोबार द्वीप कहते हैं, जो ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। तो लक्षद्वीप जो है वो है प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप, और ये जो अंडमान निकोबार है वो ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। और अभी हाल फिलहाल में अंडमान निकोबार का नाम बदलकर
अंडमान निकोबार का नहीं, अंडमान निकोबार का राजधानी है जो पोर्ट ब्लेयर था पहले, उसका नाम बदलकर विजयपुरम कर दिया गया। तो पहले कहाँ था अंडमान निकोबार की राजधानी? चलिए इसको भी ऐड करते, कहीं पूछ दिया पहले वाला। तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर है, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? विजयपुरम कर दिया गया, जिसका नाम बदलकर विजयपुरम कर दिया गया। गाइस इसको ध्यान में रखिएगा हमेशा। तो अंडमान निकोबार में जो एक चोटी है, जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको हम सेडल पीक के नाम से जानते हैं। तो इस पॉइंट को ऐड करवाते हैं कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी क्या है? सेडल पीक है, सेडल पीक है। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सेडल पीक है। और इसका ऊंचाई कितना है? तो इसका ऊंचाई जो है वो है 738 मीटर, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये अंडमान निकोबार पर ही एक द्वीप है, जो वहाँ पे एक द्वीप है जो जागृत ज्वालामुखी द्वीप है, और एक सुषुप्त द्वीप, सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो चलिए वो कौन कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। अंडमान निकोबार पर एक बैरन द्वीप है, जहाँ पे भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी द्वीप है, जागृत ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन। और एक सुषुप्त ज्वालामुखी है जिसका नाम है नारकोंडम। तो अंडमान निकोबार के कौन से द्वीप पे? बैरन द्वीप पे, बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी बैरन है। उसका नाम क्या है? बैरन है। और एक सुषुप्त ज्वालामुखी है जिसका नाम है नारकोंडम। तो और नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी है। और इधर एक भारत और बांग्लादेश के बीच में एक द्वीप पे विवाद चल रहा है जिसका नाम है न्यू मोर। तो ये भी एग्जाम में आता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो द्वीप विवादित द्वीप है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम न्यू मोर है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवादित द्वीप है, विवादित द्वीप न्यू मोर है। तो यही था हमारा द्वीप समूह में। एक और यहाँ पे मैं आपको पॉइंट लिखवाता हूँ कि जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो मांजुली ब्रह्मपुत्र नदी है, वो कहाँ पे है? जिसको हम दिहांग बोलते हैं, वो असम में है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो मांजुली है, मांजुली ब्रह्मपुत्र, सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको दिहांग बोलते हैं हम, असम में इसको दिहांग बोलते हैं। वो कहाँ पे? असम में है, दिहांग असम में। तो यही था हमारा द्वीप समूह। तो आई होप गाइस कि आपको ये द्वीप समूह के बारे में मैंने जितना पॉइंट बताया, जितना इम्पोर्टेंट था, और मैंने बहुत से एग्जाम में देखा कौन से एग्जाम में कहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को छांटा और पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताया।
तो आशा करता हूँ गाइज कि आपको वीडियो जो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।